देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हमने पहले वीडियो में कारक भेद के 3 प्रकार देखे। अब हम इस भाग में चौथा प्रकार जो है संप्रदान कारक, उसे देखेंगे। अब देखो, संप्रदान कारक का विभक्ति प्रत्यय क्या है? को, के लिए। अब देखो, इसकी परिभाषा क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाती है उन्हें संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? सौज्ञा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। बहुत आसान है पहचानने के लिए। सौज्ञा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यह जगह स्कूल के लिए सुरक्षित है। देखो, स्कूल के लिए, स्कूल क्या है? संज्ञा है। तो स्कूल के साथ के लिए ये विभक्ति प्रत्यय आया है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? के स्कूल के लिए। देखो, अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। माँ मुन्ने के लिए खिलौने लाई। तो मुन्ने के लिए ये क्या है? संप्रदान कारक है। अब तीसरा, सेनापति को पुरस्कार दिया। अब यहाँ देखो, जो कर्म कारक में भी को विभक्ति प्रत्यय है और यहाँ संप्रदान कारक में भी को विभक्ति प्रत्यय है। तो हम देखेंगे सेनापति को, यानी कि यहाँ कर्ता को संप्रदान कारक लगा हुआ है, विभक्ति प्रत्यय। और यहाँ हम देखेंगे आगे का उदाहरण। सिरचन मानू के लिए कुछ बना रहा है। देखो, मानू के लिए यहाँ विभक्ति प्रत्यय है, संप्रदान कारक। अब देखो, आगे का उदाहरण हम देखेंगे। लाडली काकी के लिए पुड़िया लाई। काकी के लिए। देखो, यानी कि यहाँ जो है हमने देखा कि विभक्ति प्रत्यय क्या है? काकी के लिए। अब देखो आगे, राम सीता को वन ले गए। देखो, सीता को, राम ने सीता के लिए काम किया है, तो सीता को ये संप्रदान कारक है। तो हमने देखा संज्ञा के साथ और सर्वनाम के साथ ये संप्रदान कारक लगता है। अब हम आगे का प्रकार देखेंगे। आपके समझ में आया होगा। आगे का 5वां प्रकार है अपादान कारक। उसका विभक्ति प्रत्यय से है। उसकी परिभाषा हम देखेंगे। किसी वस्तु से अलग होने का बोध होता है, उन्हें अपादान कारक कहते हैं। वस्तु से अलग होने का बोध। अभी इसकी ट्रिक क्या है पहचानने के लिए? बहुत सीधा साधा है। वस्तु या व्यक्ति अलग होने का भाव, वस्तु से, व्यक्ति से अलग होने का भाव ये कारक यानी कि विभक्ति प्रत्यय से रखता है। अब देखो, हम उदाहरण देखेंगे। जैसे पेड़ से फल गिरा। देखो, यानी कि अपादान कारक में पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल का अलग होना। तो उत्तर में क्या आएगा? पेड़ से। देखो, लड़का गांव से शहर जाएगा। तो गांव से ये क्या है? लड़का किससे अलग हुआ है? गांव से। तो गांव से ये उत्तर है और विभक्ति प्रत्यय गांव से। अब तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। शेर झाड़ी में से बाहर निकला। शेर कहाँ से बाहर निकला है? झाड़ी में से। तो उत्तर में क्या आएगा? झाड़ी में से। देखो, तो यहाँ गंगा, आगे का उदाहरण देखेंगे। गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री से ये अपादान कारक है। अब गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो गौशाला और घर से
गौशाला 2 किलोमीटर दूर है। तो उत्तर क्या आएगा? घर से। तो हमने यहाँ अपादान कारक की जानकारी देखी है, बहुत आसान है, सीधा साधा है। अब हम छठा प्रकार देखेंगे, संबंध कारक। उसकी परिभाषा क्या है? तो उसके पहले विभक्ति प्रत्यय देखेंगे। रा, री, रे, का, की, के, ये विभक्ति चिन्ह है। अब देखो, इसकी परिभाषा यह है, संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्द से सूचित होता है, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। अभी संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्द से सूचित होता है, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। उसकी ट्रिक बहुत सीधी सादी है। संज्ञा के साथ ये चिन्ह अलग लिखा जाता है, ध्यान में रखिए। संज्ञा के साथ ये चिन्ह अलग लिखा जाता है और सर्वनाम में ही ये विभक्ति चिन्ह आता है। जैसे मेरा, देखो, मेरा बस्ता गुम गया, मेरा तो रा है ना, उदाहरण हमने देखा, मेरा बस्ता गुम गया है ना। तो यहाँ हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे, मानू का दूल्हा इधर आ रहा है। मानू का, मानू क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के साथ ये अलग विभक्ति प्रत्यय का लगा है। तो लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। लक्ष्मी किसकी निशानी है? ज्ञान सिंह की। तो ज्ञान सिंह क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के साथ अलग ये संबंध कारक का विभक्ति प्रत्यय आया है। लेकिन रारी रे का संबंध सर्वनाम के साथ जुड़ा रहता है ना। मेरी पेंसिल टूट गई, देखो मेरी है ना, तो री आया, तो संबंध कारक कौन सा है? मेरी। मेरी पेंसिल टूट गई है ना। मेरे पास 5 रुपए है, रे, देखो विभक्ति प्रत्यय रे, तो मेरे पास 5 रुपए है। तो यहाँ हमने संबंध कारक बहुत सीधा साधा है, उसकी जानकारी देखी है। हम अगले वीडियो में आगे के प्रकार की जानकारी देखेंगे।